हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किट्टू कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। वहां जाकर किट्टू अपनी ड्रेस को पानी से साफ करने लगी। थोड़ी देर वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने के बाद किट्टू कमरे में वापस आई। कमरे में वापस आने के बाद वह मेन गेट की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की, कमरे का डोर उससे खुला नहीं। किट्टू ने डोर का हैंडल कई बार घुमाया, पर उससे कमरे का गेट खुला ही नहीं था। किट्टू को अब डर लगने लगा था। किट्टू ने कई बार कमरे का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद कमरे का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। किट्टू अब बहुत ज्यादा डरने लगी। किट्टू को उस कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। किट्टू ने उस कमरे से जल्दी बाहर आना चाहती थी, लेकिन कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उसे अपने पीछे गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। किट्टू ने डर कर पलट कर देखा तो सामने विराट खड़ा था। किट्टू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़का है जो उसे पार्टी में घूर रहा था। किट्टू बहुत ज्यादा डर गई थी। विराट उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया। डर की वजह से किट्टू के होंठ थरथराने लगे। विराट के किट्टू के चेहरे पर उंगली चलाते हुए सेक्टिव आवाज में कहा, कम ऑन बेबी, इतना क्यों डर रही हो। तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। शायद तुम में कोई कमी होगी जिसकी वजह से रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। कम ऑन बेबी, मैं तुम्हें एक रात में ही एक्सपर्ट कर दूंगा, जिससे तुम रुद्र को खुश कर सकोगी। किट्टू के डर के मारे आंखों से पानी आ गया। किट्टू का पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। विराट के उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियां पसंद है। तुम्हारी जैसी डरी सहमी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। हो सकता है यही रीजन हो कि रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा, और जिससे तुम अपने पति को अपने काबू में रख सकोगी। विराट ने आगे कहा, अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो तुम्हारा डर, शर्म, घबराहट एक रात में ही खत्म कर दूंगा। फिर तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास तब भी नहीं आता तो तुम विराट को एक कॉल कर देना। विराट जहां भी होगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ निहाल किट्टू को ढूंढ रहा था। निहाल रुद्र के पास आया और कहने लगा, रुद्र, किट्टू कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ चली गई, तुमने देखा क्या। रुद्र ने बेपरवाही से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था उसे यहाँ मत लाओ। तुम ही जिद कर रहे थे। अब ढूंढ लो, खड़ी होगी किसी कोने में। निहाल ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा, अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो तू क्या अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाएगा। रुद्र, तुम किसी मिट्टी के बने हो। पिछले 3 महीने से उस लड़की के इंसल्ट कर रहे हो, अब भी मन नहीं भरा, उस पर दया नहीं आती। रुद्र ने भी गुस्से से कहा, निहाल, सोमनाथ से जुड़ी कोई भी चीज पर मुझे दया नहीं आएगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, मुझे किट्टू को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, ना मुझे किट्टू पर दया आती है। वैसे भी दया करने के लिए तुम और नील हो ना। दूसरी तरफ विराट इतनी बकवास किए जा रहा था कि किट्टू डर के मारे सब कुछ सुन रही थी। तभी विराट ने किट्टू को किस करने की कोशिश की। किट्टू ने अपनी पूरी जान लगा दी, विराट को धक्का दे दिया। विराट 4 कदम पीछे हट गया, लेकिन विराट को किट्टू की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने किट्टू को पकड़ा और एक चाटा मार दिया। किट्टू सीधा जमीन पर जाकर गिर गई। फिर विराट उसके पास जाने लगा। किट्टू धीरे धीरे पीछे हो रही थी। विराट ने कहा, तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी। विराट ने अपनी बेल्ट निकाली और किट्टू को 2-3 मार दिए। उसके बाद विराट ने एक वाइन की बोतल ली और किट्टू का मुंह पकड़कर उसमें आधी वाइन की बोतल जबरदस्ती पिला दी। फिर विराट जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम आराम से मान जाती तो तुम्हारा ही फायदा था। एंजॉय कर लेती, लेकिन अब तुम्हें होश भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कुछ मिनट बाद किट्टू के होश उड़ने लगे। विराट ने उसे गोद में उठाया और बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे। तभी उसके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, सर, वो मैम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में है किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता, उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ। विराट ने झट से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और किट्टू को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल और रुद्र दोनों खड़े थे।
रुद्र को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रुद्र ने जब विराट के ऊपर से किट्टू को देखा तो रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र जल्दी से आगे आया, उसने किट्टू की बाजू पकड़कर विराट के ऊपर से उठा लिया। किट्टू तो नशे में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मिस्टर रुद्र, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बीवी मुझे सेड्यूस कर रही थी। ये ड्रिंक करके मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता, ना ही मुझे प्यार करता है, वह मेरे करीब नहीं आता, मेरे उसके बीच में फिजिकल कुछ भी नहीं है। आई नीड यू, मुझे फिजिकली ज़रूरत है। मैंने पहले मना किया तो कहने लगी, रुद्र को कुछ नहीं पता चलेगा, वैसे भी वह मेरे पास नहीं आता। आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ और किट्टू इतनी खूबसूरत है। मैं भी इसे देखकर बहक गया। हम दोनों अपनी मर्जी से इंटीमेट होने वाले थे। विराट ने इन सब कुछ एक ही झटके में बोल दिया था। विराट इससे आगे कुछ बोलता इससे पहले ही निहाल ने एक मुक्का मार विराट के मुंह पर मार दिया और उसे गुस्से से कहा, रुद्र, तुम इसकी बकवास सुन कैसे रहे हो? साफ साफ लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। विराट एक ही मुक्के से जमीन पर पड़ा हुआ था। विराट उठा और कहने लगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मुझे कैसे पता कि रुद्र और उसकी वाइफ के बीच में फिजिकल कुछ नहीं है? रुद्र का गुस्सा विराट की बात पर और बढ़ गया। रुद्र ने किट्टू को बाजू से पकड़ा और तेजी से उस कमरे के बाहर चला गया। निहाल अब पूरी तरीके से विराट पर टूट पड़ा। उसने विराट पर लात घुस्सों की बारिश कर दी। निहाल जब तक विराट को मारता रहा जब तक वह सर्टिफाइड नहीं हो गया। बहुत तसल्ली से पीटने के बाद निहाल उठा और उसने नील को कॉल किया, लेकिन नील सो रहा था, इसलिए उसे निहाल का फ़ोन नहीं उठाया। निहाल भी गुस्से से पार्टी में से चला गया। दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को नशे की हालत में बाजू से पकड़कर लगभग खींचता हुआ लाया और गाड़ी में लेकर बैठ गया। किट्टू फार्म हाउस की तरफ चला गया। रुद्र इतने गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था कि उसने आधे घंटे का सफ़र 17 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। निहाल भी गाड़ी में बैठकर गुस्से से फार्म हाउस की तरफ चल गया। वह कंटिन्यू नील को कॉल किया जा रहा था, लेकिन शायद नील का फ़ोन साइलेंट पे था, इसलिए नील की नींद नहीं खुली। नील आराम से सो रहा था। निहाल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत गुस्से से लेकर गया है किट्टू को, पता नहीं क्या करेगा उसके साथ, और नील है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा। रुद्र किट्टू को पकड़ता हुआ फार्म हाउस के अंदर लाया और उसे फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। बहुत आग लगी है ना तुम्हारे अंदर, बुझ जाएगी। रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी तो पूरी ठंड हो जाओगी। किसी भी फिजिकल नीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, रुद्र ने बहुत ही गुस्से से कहा। किट्टू स्विमिंग पूल में खड़ी हुई थी, छटपटा रही थी। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वह अपने हाथ बार बार ऊपर मार रही थी। रुद्र उसे बस छटपटाता हुआ देख रहा था। तभी वह पप्पी भौंकने लगा, जिस पप्पी को किट्टू अपने साथ लेकर आई थी। पप्पी बार बार रुद्र की पैंट पकड़कर खींच रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि किट्टू को बचा लो, नहीं वो डूब जाएगी। पप्पी के भौंकने से रुद्र बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा। वो गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़कर एक झटके से ही पूल से बाहर निकाल लिया। फिर गुस्से से कहा, सबको बताती फिरती हो ना मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, आज तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ। रुद्र ने किट्टू की दोनों बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, अभी 18 साल की भी नहीं हुई हो, तुम्हारे बदन में आग भी लग गई, तुम्हें फिजिकल नीड भी हो गई। चलो तो आज तुम्हारी नीड पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे से उठा लिया। पानी में गिरने से किट्टू काफ़ी हद तक होश में थी। उसे समझ आ रहा था कि रुद्र कुछ गलत करने वाला है। पप्पी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया। पप्पी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था, तो उसने पप्पी की आवाज़ को इग्नोर कर दिया। पप्पी उसकी बैंकलेट को पकड़कर खींचने लगा। पप्पी छोटा सा था तो उसे ब्लैंकेट सही से खींचा नहीं हो रहा था। फाइनली पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पप्पी को देखा, फिर उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई जो अभी तक रिंग कर रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें 49 मिस कॉल थे, सारे निहाल के ही थे। नील को टेंशन हो रही थी कि नील निहाल को बैक कॉल करता। उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा, जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे में
की तरफ ले जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। नील की आंखों से नींद एकदम झट गायब हो गई। नील भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन जब तक रुद्र कमरे का गेट बंद कर चुका था। नील ने गेट को बहुत जोरों से खटखटाते हुए कहा, रुद्र रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। रुद्र, मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ? रुद्र, कुछ ऐसा मत करना किट्टू के साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नील गुस्से से गेट को बहुत जोर से बजा रहा था, लेकिन अंदर रुद्र को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने किट्टू को सीधा बेड पर पटक दिया। रुद्र ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया और अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा। किट्टू डर के पीछे हटने लगी। रुद्र किट्टू के एकदम करीब आ गया। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्र को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने किट्टू के पैर पकड़कर बेड पर लेटा दिए और उसके ऊपर आ गया। रुद्र किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन रुद्र बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। रुद्र बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू हर्ट हो। रुद्र बहुत सॉफ्टली किट्टू को किस कर रहा था, लेकिन किट्टू डर के मारे रुद्राक्ष को मारे जा रही थी, क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए किट्टू वो जबरदस्ती लग रही थी। कुछ मिनट बाद किट्टू के अंदर इतनी ताकत आ गई कि उसने पूरी जान लगाकर रुद्र को अपने ऊपर से हटा दिया। रुद्र बैठ के एक साइड हो गया। किट्टू एक ही सेकंड में उठकर गेट की तरफ भागने लगी। वह गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। रुद्र किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर होठ रख दिए। रुद्र बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, जैसे वो किट्टू को किस करना चाहता हो। रुद्र बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वह किट्टू को हर्ट नहीं कर रहा था। शायद कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं है। कमरे के बाहर नीलकंठ गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्र, वह लड़की बहुत इनोसेंट है। रुद्र, उसे कुछ नहीं किया होगा, मेरी बात मान ले। रुद्र, कुछ मत कर उसके साथ। रुद्र, तू पछताएगा। रुद्र, प्लीज गेट खोल दे। रुद्र, वह लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ कुछ भी ऐसा। रुद्र, उसे कुछ भी हो गया तो तू दादी दादा के सामने क्या मुंह दिखाएगा? रुद्र, मुझे दादी कभी माफ नहीं करेगी। रुद्र, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? नील लगातार दरवाजा पीटते जा रहा था, लेकिन रुद्र को जैसे सुन ही नहीं रहा था। किट्टू का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे ही रुद्र के हाथों से किट्टू के हाथ की पकड़ ढीली हुई, किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। रुद्र को इस बार किट्टू का एक नाखून चेहरे पर लग गया, जिससे हल्का हल्का खून आने लगा। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई तो उसने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, तुम मुझे मारोगी? इतना कहकर रुद्राक्ष ने किट्टू के गाउन की बाजू फाड़ दी। बाजू फटने से किट्टू जोर से रोने लगी और उसने अपनी एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया। अगर वह बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी। किट्टू ने दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत देखकर रुद्र समझ गया कि अगर वह किट्टू के हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटा दिया और दीवार से सटा दिया। किट्टू तेज तेज रोने लगी। रुद्र किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटा था उससे पहले ही एक गन शॉट हुई, जिसकी वजह से किट्टू एकदम से डर गई और रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने सपने में भी नहीं की थी। वह किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल में धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भागने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकंड के लिए आया, यह पागल लड़की है, मैं इसके साथ यह सब कर रहा हूँ और यह डर कर गले भी मुझसे ही लग रही है। किट्टू ऐसा करती भी क्यों ना। किट्टू ने रुद्र को अपना सब कुछ माना था और अलग बात थी कि रुद्र किट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन किट्टू तो हमेशा रुद्र के लिए ही अच्छा ही सोचती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो। प्लीज़ गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन में 2 एपिसोड देने की, क्योंकि गाइस मैं